बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे बना रही थी गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल बनाने के लिए इसको पहले बॉईल किया है और अभी तड़का लगाने का टाइम था। अगर आपको कंप्लीट इसकी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा गुड़ वाले चावल की वीडियोस हैं। यानी अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप सर्च कीजिएगा गुड़ वाले चावल बाय पंजाबी फूड एंड ट्रैवल, तो आपको इजीली सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप इसी मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके चावल बनेंगे। तो और भी काफ़ी ज़्यादा राइस की रेसिपीज़ हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे, आप देख सकते हैं। और सारी रेसिपीज़ को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शीरा यहाँ पे रेडी हो गया था और मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों की कंडीशन आप देख लें, दाना दाना बिल्कुल कन्नी की तरह इसके अंदर जा रहा है। अभी इनको मैं यहाँ पे हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। चावलों को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना। इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे शेयर कर दी है, अपलोड कर दिया, आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट और यहाँ पे मैंने प्लेटर ले लिया, प्लेटर में इसको ऐड करते हैं। तो ये देख लें जी, देगी जो गुड़ वाले चावल हैं उसकी रेसिपी आप भी इस तरह इजीली घर में बना सकते हैं। तो अभी हम आ गए थे जी शाम के टाइम एक शॉप पे, यानी ये सेंटर है। तो आप ये एड्रेस देख लें, इनका ऊपर जो नंबर्स हैं वो भी मेंशन है। और यहाँ से हमने लेनी थी अपनी फूफो जान के लिए व्हील चेयर। तो ये देख लें, इनका कंप्लीट एड्रेस और कंप्लीट नेम आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने अंदाज़न इनको 150 केजी की डिमांड की थी कि 150 केजी का जो वेट है वो इजीली ये बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मैं यही ढूंढ रही थी। और दूसरी शॉप्स के ऊपर जितनी भी मैंने ये चेयर देखी थी ना, उनको जो उनके ऊपर जो है ना कम वेट ही जो है वो हम रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक तो इस चेयर के फंक्शन बड़े अच्छे थे और दूसरा ये जो है ना वेट 150 तक या 200 तक भी ये बर्दाश्त कर सकती, इस वजह से मैंने ये ले ली थी। लेकिन एट अ टाइम आप जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो घर आके आपको फंक्शंस का नहीं पता चलता। तो फिर मैंने इनसे, ये जो भाई थे, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा हमें असेंबल करके बता दें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए थे और चेक भी हमने कर ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी जो है कंडीशन में हमें मिल गई थी और बिल्कुल परफेक्ट लगी थी जी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गंदम धूप में डाली हुई थी सूखने के लिए, लेकिन साथ ही मैंने वेदर अपडेट भी देख ली थी। और वेदर अपडेट के मुताबिक 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश स्टार्ट हो जानी थी। तो हमने फिर सोचा कि 1 से 1.5 घंटे तक इसको देखते हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी सूख जाएगी तो इसको ऐड कर देंगे ड्रम्स में। एग्जैक्ट जितना टाइम था ना वेदर अपडेट में, उतने ही टाइम के बाद जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको समेट लिया था और समेटने के बाद इसको ड्रम में, यानी जो हमारे पंजाबियों के घरों में भड़ोले होते हैं, उसको उसमें हमने इसको फिल कर दिया था। अच्छा जी, गंदम को संभालने के बाद ना मेरा विज़िट था इधर चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में, और यहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। और साथ में मैं ना जब भी यहाँ पे विज़िट करती हूँ तो बर्तन लाजमी देखती रहती हूँ कि बर्तन यहाँ पे नज़र आएँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन होते हैं, रीज़नेबल प्राइस भी होती है। हर किस्म के बर्तन आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट जो पार्ट है ना यहाँ का, वो यही बेकिंग के हवाले से, या फिर ये जो फ्राइंग पैन और कढ़ाइयाँ यहाँ पे होती हैं, मैं यही देखती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे माउंट वाली चाहिए थी, ये दोनों साइड पे हैंडल है। तो मैं देख रही थी कि अगर माउंट में कुछ मिल जाए इसके साथ माउंट लगी हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए। लेकिन ये हैंडल वाली यहाँ पे थी और रीज़नेबल प्राइस थी। आई थिंक 900 से ये स्टार्ट हो रही थी और थोड़ी सी प्राइस ऊपर या नीचे थी इनकी साइज़ के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से। बेसिकली मेरा यही जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल, ये फूड एंड कुकिंग के ऊपर ही बेस करता है। तो इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की मुझे ज़रूरत होती है। और जब भी मैं यहाँ का विज़िट करती हूँ तो ये सेक्शन मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। यहाँ पे मैं लाजमी विज़िट करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो बहनें घर में हैं और अभी तक उन्होंने इधर का विज़िट नहीं किया तो उनको भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी इधर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जी, कढ़ाइयाँ मैं यहाँ पे देख रही थी आज कि मुझे अच्छी सी यहाँ से कढ़ाइयाँ नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे भी अभी माउंट वाली तो मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन जो लेना होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बाकी ये ट्रेस जो है ना, यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी ले चुकी हूँ। और एक मुझे ना वाइट कलर में एक्रेलिक में ट्रे चाहिए था, वो एक स्टाइल में मैं काफ़ी दफ़ा इनसे पूछ भी चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने देखा भी था लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। वही ट्रे देखने के लिए मैं इस सेक्शन की तरफ आई थी। और बेसिकली वो एक्रेलिक का एक
ट्रे था। बाकी ये वुडन स्टाइल में मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ले चुकी हूँ और अपने वीडियोस में भी उनको शेयर कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह अगर वो वाइट वाला मुझे नज़र आया यहाँ से तो वो भी ले लूँगी। बाकी ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी इस तरह के जो प्लेटर्स हैं, ट्रे हैं, वो मौजूद हैं। और बाकी ये जो क्रॉकरी का सेक्शन है ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। इधर से भी काफ़ी ज़्यादा जो छोटे छोटे से टूल्स हैं वो मैं ले चुकी हूँ, और अभी मुझे जो भी टूल यहाँ से अच्छा लगे किचन टूल, तो वो किचन आइटम मैं यहाँ से बाय कर लेती हूँ। जी, ये क्रॉकरी आइटम्स की तरफ आके, इस सेक्शन की तरफ आके काफ़ी अच्छा टाइम मेरा स्पेंड होता है। और ये है जी कीमा वाली मशीन, ये हैंडी है, यानी ये बिजली के ऊपर नहीं चलती। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, आई थिंक 15 टू 1600 में यहाँ पे लगी हुई थी, काफ़ी सस्ती थी। तो इंशाल्लाह जब मेरे पास तो है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक में, और जब मुझे विदाउट इलेक्ट्रिक चाहिए होगी तो मैं यहाँ से ले लूँगी ज़रूर। और कप से आई थिंक 80 टू 90 रुपीज़ पर कप यहाँ पे लगे हुए थे ये वाले कप्स भी। इंशाल्लाह मैं और भी यहाँ से बाय करूँगी जैसे ही हमारा जो किचन है, किचन कैबिनेट वो कंप्लीट होती हैं, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेने वाली हैं। और बाकी ये जो मैट में बॉल थे ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मैं हर दफ़ा इधर आती हूँ और ये लाजमी देख के जाती हूँ। मुझे प्लेट्स भी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो बॉल्स हैं वो डिस्प्ले में थे, सेम ये वाले बॉल, और इसी में मुझे प्लेट्स भी चाहिए थे। इंशाल्लाह किसी और शॉपिंग मॉल से मिली तो फिर मैं बाय कर लूँगी। अभी यहाँ पे बॉल डिस्प्ले में थे, तो मेरे मोस्ट फेवरेट ये बॉल है जी मैट फिनिशिंग में। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बाय करूँगी जैसे ही किचन का काम थोड़ा सा और ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। बाकी यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे हुए थे। आप भी यहाँ से जो है वो बर्तन जो है वो बाय कर सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पे बॉल्स हैं, और डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा प्यारे बर्तन थे। और इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस पर्पस के लिए हैं। अदरवाइज़ बहुत ही खूबसूरत ये बास्केट्स टाइप बनी हुई थी। आई थिंक ये सर्विंग बास्केट्स हैं, और इसके अंदर जो लिड है वो मिरर की थी, और बाकी जालियाँ आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं। सर्विंग डिशेज़ हैं, सर्विंग बास्केट्स हैं। बाकी काफ़ी टाइम हो चुका था, जो चीज़ें मैंने लेनी थी नीचे से कॉस्मेटिक्स की भी, और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से ले चुकी थी। और अभी कुछ चीज़ों की यहाँ से भी पेमेंट करनी थी, वो मैं उस तरफ जा रही थी। और यहाँ पे ये देखिए जी वाजेस यानी गुलदान जो हैं काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। काफ़ी मग्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्प्ले में थे, और इसके साथ दूसरी साइड पे जो चाय वाले मग्स हैं वो भी बड़े प्यारे यहाँ पे डिस्प्ले में थे। और ये मिट्टी के बर्तन, ये आई थिंक टर्किश हैं, तो ये भी बड़े प्यारे थे। सर्विंग बॉल्स हैं, सर्विंग डिशेस हैं मिट्टी में। तो मड जो बर्तन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। और देखिए कप्स कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी इनकी शेड्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के बर्तन हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है ना घर के पास है, यानी ये बिल्कुल ही नज़दीक पड़ता है हमारे घर के, तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जब भी शॉपिंग करें या इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में जाएँ और वहाँ से शॉपिंग करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।